नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अभी बुध ने राशि परिवर्तन किया है। आज 23 मई है और 6 जून तक यह बुध आपके छठे भाव में, जिसे हम रिपु स्थान कहते हैं, यहाँ पर विराजमान रहेगा सूर्य के साथ। तो बुध द्वितीय राजयोग तो बनेगा, और कैसा फल दे सकता है ये कुमार ग्रह, क्योंकि अभी तक यह ग्रह जो कि मंगल की राशि में गोचर कर रहा था, मंगल और बुध की कोई मैत्री नहीं होती दोस्तों, आपको अक्सर हम बताते आए हैं। तो बुध काफ़ी असहज रहे। बुध दोस्तों वाणी के, बुद्धि के और व्यापार के कारक ग्रह हैं। अगर इस तरह का ग्रह जब शत्रु राशि में हो, असहज अवस्था में हो, तो व्यापार प्रभावित होता है, आपकी बुद्धि प्रभावित होती है। तो बुद्धि जब प्रभावित होती है तो आपके निर्णय, डिसीजन अच्छे नहीं होते, या यूं कहें आपको सफलता मिलने में दिक्कत हुआ करती है। स्पीच, वाणी भी प्रभावित होती है, क्योंकि वाणी का कारक है। तो देखिए दोस्तों, ये बुध देखने में बहुत छोटा सा ग्रह है, जब अच्छी स्थिति में नहीं होता कई तरह की कुंठाएं, चिंताएं, परेशानियां दे ही देता है। एनीवेज, ये पिछले 2-3 महीनों में आपको इस छोटे से ग्रह के कारण काफ़ी दिक्कतें हुई, खासकर उन जातकों को जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, और यह बुध दशानाथ से प्रभावित रहे हैं या प्रभावित करते रहे। एनीवेज, अभी आज की जो स्थिति बनने जा रही है 6 जून तक, ये 15 दिनों की हम बात करेंगे, 15 डेज। बुध सूर्य के साथ, एक तो देखिए बौद्धिक बल आपका अच्छा हो जाता है। सूर्य मित्र हैं बुध के, सूर्य बुध के मित्र। हालांकि शनि की दृष्टि भी है इस सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि सूर्य और बुध के ऊपर तृतीय दृष्टि है शनि की। हालांकि बुध के शनि भी मित्र हैं, तो इसलिए बुध यहाँ पर बच निकलते हैं, या यूँ कहें बुध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नेगेटिव। सूर्य के ऊपर यदा कदा कुछ इस तरह का प्रभाव हो सकता है जो इतना बेहतर ना हो, उसकी चर्चा हम करेंगे। परंतु जहाँ तक सुखद बात देखें तो ये बुध अपनी राशि से, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, 10th हाउस का मालिक है, कैरियर का मालिक है बुध आपके लिए, व्यापार का कारक है, व्यापार का मालिक है, सप्तम भाव का भी मालिक है। इसलिए बुध व्यापार का कारक, व्यापार का मालिक, कैरियर के ऊपर आधिपत्य रखता है, आपके स्टेटस के ऊपर आधिपत्य रखता है भाई। तो बुध का देखिए जोड़ तोड़ कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए, पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि आज अभी कुछ समय पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हमारे पंचांग की गणना के हिसाब से। तो बुध द्वितीय राजयोग मीन्स अब आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रहेगी, खुले दिमाग से सोचेंगे दोस्तों, संकीर्णता से बच जाएंगे, जिससे नेगेटिविटी दूर होगी, परेशानी दूर होगी, खाम खां की कुंठा, खाम खां की आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद ये दूर करता है बुध। जी हाँ दोस्तों, जिनकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में होता है, केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्री हो, उनकी सोच पॉजिटिव रहती है। दोस्तों, मैंने अक्सर वीडियोस में आपको बताया है, अगर कोई ग्रह देखना है सबसे पहले कुंडली का अवलोकन करते हुए तो बुध को देख लीजिए, व्यक्ति का मूल चूल आपको पता चल जाएगा। व्यक्ति कितनी तरक्की कर सकता है, कितना, चलिए तरक्की करना अलग बात हो सकती है, धन देने वाले कोई और ग्रह हो सकते हैं, वो शनि से आ सकता है, धन शुक्र से आ सकता है, परंतु बुध आपको टिकाए रखता है एक स्थिति पर। बुध इंजॉयमेंट देता है, जो देखिए राजयोग दूसरे ग्रहों ने दे दिए, बुध आपको उन राजयोगों को भोगने की एक सोच देता है। तो वो सोच के लिए बुध का पॉजिटिव होना, कुप्रभाव से दूर रहना बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है, कहने का मतलब जिनका बुध अच्छा होता है। सुख, जी हाँ दोस्तों, बुद्धि में ही निहित है, कहीं ना कहीं विचारों में ही छुपा हुआ है आपका सुख। आपके विचार कैसे हैं,
आप परिस्थितियों को कैसे लेते हैं। देखिए, किसी के लिए भी स्थितियां 100% सहज हमेशा नहीं हुई। धूप छांव लगा रहता है, जिंदगी का ये एक हिस्सा है, परंतु ये जब बुध खराब होता है तो ये फिर कुछ नहीं देखता, व्यक्ति को प्रताड़ित तो करता है। एनीवेज, आप उस 2-3 महीनों के इस सफ़र से काफ़ी दिक्कतों के सफ़र से कहीं निकल चुके हैं। अब बात करते हैं बुध क्या देने वाला है। देखिए, जैसा कि बताया, बुद्धि के कारक हैं, तो अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, अगर आप ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी बिजनेस है, सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बिजनेस मायने बुध। शेयर स्टॉक मार्केट के भी कारक माने गए हैं बुध, क्योंकि बुध का परिवर्तन मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स के लिए भी जाना गया है। हालांकि इसके लिए मंगल की स्थिति भी आपको देखनी चाहिए। अगर आप की कुंडली में मंगल स्ट्रोंग है तो आपको शेयर स्टॉक मार्केट में जरूर एंटर करना चाहिए। स्पेकुलेटिव गेम खेलनी चाहिए। लॉटरी इत्यादि के बिजनेस में जिनका मंगल अच्छा हो, मित्र क्षेत्रीय हो, केंद्र त्रिकोण में हो, उनके लिए अच्छा है। आजकल मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है, परंतु कमजोर स्थिति में है, कर्क राशि में, जैसा कि देख रहे हैं अष्टम स्थान में है। इसलिए भी बुध को परेशानी रही है, क्योंकि बुध जिस राशि में, मेष राशि में चला आ रहा था, मंगल भी काफी महीनों से कमजोर थे। डिस्पोजिटर आपको देखना चाहिए हर ग्रह का, तो सही में आंकलन, उसकी स्ट्रेंथ, उसके फलाफल को जानने के लिए आपको ये तथ्य देखने होते हैं। अभी बुध कैसा फल देंगे फिर से हम बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन, एक उपचारिता। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो हम बात कर रहे थे, बुध व्यापार के कारक हैं। कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र से लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह के आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को खास लाभ होगा, क्योंकि सूर्य के साथ है। सबसे बड़ी बात, सूर्य भाग्य स्थान के मालिक है। यूं तो दोनों छठे भाव में है, यूं तो बुध और सूर्य 6th हाउस में, परंतु सूर्य और बुध धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड इकट्ठे हो जाएंगे। भले छठे भाव में इकट्ठे हो, भले कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हो, सूर्य बुध इकट्ठे हैं तो ये राजयोग है, ये राजयोग फलित हो जाता है। देर सवेर ही सही, मैंने अक्सर देखा है 9th 10th लॉर्ड जिन व्यक्तियों का इकट्ठा है और उसके ऊपर अगर अशुभ प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति राजा है। तो यहां पर छठे भाव में, जो कि नौकरी का भाव है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। जॉब करते हैं तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाती, कोई शुभ समाचार मिलता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के भी बुध कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया इत्यादि के साथ जुड़े हुए हैं तो भी आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, भाग्य साथ देगा कि 100 बात की एक बात, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक सूर्य के साथ हैं भाई बुध, और कर्म भाव का मालिक है खुद बुध। तो आपके कैरियर में एक उत्थान, एक उछाल आने की योग बनती, किस्मत के कारण, या कहें सूर्य के कारण। सूर्य ने अपनी किस्मत बुध को दे देनी है, ऐसा कहें, क्योंकि प्रभाव जैसा भी ग्रह, बुध देखिए वैसे भी ऐसा ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही रंग में रंग जाता है, वैसे ही रंग में रंग जाता है। और शनि की दृष्टि भी देखिए कमाल इसलिए है क्योंकि शनि भी बुध के मित्र हैं और शनि धन भाव के मालिक है, तृतीयेश भी हैं। तो पराक्रम में कहीं वृद्धि, यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय, सेल्समैन है उनके लिए समय उत्तम हो जाता है। इवन एसेट्स बढ़ेंगे, आपके प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा। तो बुध सूर्य का योग सर्विस रिलेटेड मैटर्स के लिए अच्छा है, कोर्ट कचहरी के मसलों को निपटाने के लिए अच्छा है, सरकारी तंत्र से कहीं ना कहीं फायदा होता दिखता है, भाग्य साथ देता दिखता है। अगर आप वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं,
आपको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इवन कर्जे से निजात मिलती है, बैंकों से ऋण इत्यादि मिलने के योग बनते, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। गुरु बैंकिंग प्रणाली के फाइनेंस के कारक हैं। सप्तम भाव में गुरु का गोचर शुरू हुआ है हाल ही में, अभी 4 रोज पहले। तो इसका मतलब ये है फाइनेंस की स्थिति इन 15 दिनों में बेहतर हो सकती। कोई बड़ी डील अगर व्यापार करते हैं आपके हाथ में आ सकती है, क्योंकि व्यापार के तो बुध कारक हैं। तो कहने का मतलब ये 15 दिन तो बेहतर हैं। उसके पश्चात कहते ना आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन परिवर्तन भी साथ ही हो रहा है 6 जून से। उसकी चर्चा नेक्स्ट करेंगे, जब बुध भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, गुरु के साथ स्थित होंगे। चारों केंद्रों के मालिक केंद्र सप्तम भाव में इकट्ठे होंगे। गुरु और बुध चारों केंद्रों के मालिक हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी 6 जून से और भी। बल्कि मुझे ये लगता है आज से ही आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई बड़ा परिवर्तन, धन की स्थिति बेहतर करने वाला, आर्थिक स्थिति से आपको पूरा सशक्त बनाने वाला यही योग है। फिर भी जिन जातकों की कुंडली में शनि सूर्य आपस में इकट्ठे हैं, शनि सूर्य एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, यह सूर्य की महादशा अंतरदशा है, उन्हें सूर्य के निमित्त गुड़ गेहूं का दान करते रहना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते रहना चाहिए और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। चींटियों को आटा शक्कर डालें, डॉग्स को, काले कुत्तों को कुछ ना कुछ फीड करते रहें, ताकि केतु भाग्य स्थान में बैठकर सूर्य के फल को निस्तेज ना करे, प्रभावित ना करे। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।